साथियों नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है आप ये यूट्यूब चैनल रूल्स की पाठशाला में। आज की हमारी सीरीज है लिव रूल्स की। आज से हम शुरू करेंगे लिव रूल्स की सीरीज को, जिसके अंदर सबसे पहले आज का टॉपिक है जनरल प्रिंसिपल लिव रूल्स के लिए। उसके सामान्य सिद्धांत क्या हैं छुट्टी नियमावली के, उसके संबंध में सभी साथियों से निवेदन है कि हमारे यूट्यूब चैनल रूल्स की पाठशाला को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन में जाकर के ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक करके रखें, ताकि समय समय पर आने वाले सभी वीडियोज और अपडेट्स आप तक पहुंचें। और छुट्टी नियमावली के सामान्य सिद्धांत, पॉइंट नंबर 1 का कहना है छुट्टी को अधिकार के रूप में दावा नहीं किया जा सकता है। छुट्टी कोई आपका अधिकार नहीं है। इसको जो आपका छुट्टी मंजूरी दाता जो प्राधिकारी है वह किसी भी प्रकार की छुट्टी से मना कर सकता है या उसको रिजेक्ट कर सकता है, किंतु आवेदित छुट्टी के प्रकार में परिवर्तन नहीं कर सकता है। अगर आपने आवेदन कर दिया है तो उसके अंदर किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं कर सकता है। पॉइंट नंबर 2 के ए का कहना है कि सेवा के अंतिम 10 वर्ष के दौरान साधारणतया अर्जित अवकाश से इनकार नहीं किया जाना चाहिए। अगर जैसे कि एज 50 साल हो गई है और 10 साल की सर्विस बची है तो उस कंडीशन के अंदर जनरली देखा जाए तो अर्जित अवकाश लेने से इनकार नहीं किया जाना चाहिए। पॉइंट नंबर 3 है जिस प्राधिकारी ने छुट्टी प्रदान की है इसके विवेक और संबंधित कर्मचारी के अनुरोध पर एक प्रकार की ली गई छुट्टी बाद की तारीख में अन्य प्रकार की छुट्टी में परिवर्तन की जा सकती है। पॉइंट नंबर 4 है एक प्रकार की छुट्टी का दूसरे विभिन्न प्रकार की छुट्टी में परिवर्तन केवल तभी अनुमति दी जाती है जब कर्मचारी सेवा में रहते हुए आवेदन पत्र देता है, न कि सेवा त्याग के पश्चात। पॉइंट नंबर 5 है छुट्टी मंजूरी दाता जो प्राधिकारी है वह बिना छुट्टी अनुपस्थिति की अवधि को पूर्णव्यापी प्रभाव से असाधारण छुट्टी में परिवर्तन कर सकता है। नेक्स्ट टॉपिक है 5 वर्ष से अधिक और निरंतर अवधि की किसी प्रकार की छुट्टी सिवाय राष्ट्रपति की मंजूरी के प्रदान नहीं की जा सकती है। नेक्स्ट टॉपिक है सक्षम प्राधिकारी की पूर्व मंजूरी प्राप्त किए बिना छुट्टी के दौरान कर्मचारी अन्यत्र कोई सेवा या फिर रोजगार ग्रहण नहीं कर सकता है। नेक्स्ट टॉपिक है चिकित्सा आधार पर छुट्टी प्रदान करना। सरकारी कर्मचारी चाहे गजेटेड हो चाहे नॉन गजेटेड हो। पॉइंट नंबर 1 है चिकित्सा आधार पर छुट्टी प्रदान करने के पॉइंट नंबर 1 है जो कर्मचारी केंद्र सरकार स्वास्थ्य योजना का लाभार्थी है, सीजीएचएस का बेनिफिशियरी है और वह बीमारी के दौरान सीजीएचएस सीमा के अधीन आने वाले क्षेत्र के निवास करता है, तो सीजीएचएस चिकित्सक के चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है। पॉइंट नंबर 2 है उन सरकारी कर्मचारियों के मामले में जिन्होंने सीजीएचएस चिकित्सा सुविधा को छोड़ दिया हो और उसके पति या पत्नी के नियोक्ता द्वारा, उसका हस्बैंड या वाइफ जहाँ पे भी काम कर रहा है, फॉर एग्जांपल उसका पति या पत्नी सीजीएचएस के अंडर काम नहीं करते हैं, जैसे कि ईएचएस के अंडर काम करते हैं या किसी अन्यतर जो भी सुविधाएं मिल रही हैं, अगर कोई दूसरा उसका पति या पत्नी स्टेट गवर्नमेंट के अंदर काम करता है, फॉर एग्जांपल अगर राजस्थान में काम करता है तो आरजीएचएस फैसिलिटी मिलती है। तो अगर कोई भी कर्मचारी सीजीएचएस को छोड़ करके आरजीएचएस लेता है उस परिस्थिति के अंदर क्या होता है, उसके पति या पत्नी की नियोक्ता द्वारा उपलब्ध कराई गई चिकित्सा सुविधा का लाभ ले रहे हो तो परिवर्तित छुट्टी का लाभ उठाने हेतु नियोक्ता द्वारा अनुमोदित अस्पताल या फिर चिकित्सक द्वारा जारी किए गए चिकित्सा प्रमाण पत्र स्वीकार्य है। वो किसी भी दूसरी जगह से भी चिकित्सा प्रमाण पत्र, फॉर एग्जांपल किसी स्टेट गवर्नमेंट से या ईएसआईसी से या फिर रेलवे से या फिर एम्स से, कहीं से भी वो ले जा करके सबमिट कर सकता है। पॉइंट नंबर इसका 3 है जो सीजीएचएस लाभार्थी नहीं है और ऐसे सीजीएचएस लाभार्थी जो मुख्यालय के बाहर कार्य या छुट्टी आदि पर प्रस्थान करते हैं, जैसे कि आप छुट्टी लेकर के गए हुए हैं तो प्राधिकृत चिकित्सा
परिचर द्वारा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। अगर घर गए हैं तो आप नियर बाय गवर्नमेंट हॉस्पिटल जा करके जो आपके इंस्टीट्यूट ने, जो आपके एम्प्लॉयर साइड से जो चिकित्सा प्रमाण पत्र का फॉर्मा जारी किया गया है, उसके ऊपर आप चिकित्सा प्रमाण पत्र बना करके सिकनेस फिटनेस दोनों आपको ज्वाइनिंग के समय सबमिट करना है। पॉइंट नंबर 4 है, जहां नॉन गजेटेड सरकारी कर्मचारी सीजीएचएस से चिकित्सा प्रमाण पत्र या स्वास्थ्य प्रमाण पत्र प्राप्त करने में कठिनाई महसूस करता है तो छुट्टी मंजूरी दाता प्राधिकारी पंजीकृत चिकित्सक द्वारा प्रमाण पत्र के आधार पर मामले की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए छुट्टी प्रदान करने पर विचार कर सकता है। नेक्स्ट टॉपिक है, सीजीएचएस नियमों के अंतर्गत मान्यता प्राप्त अस्पताल में उपचार या फिर अस्पताल में भर्ती या उसमें उपचार के मामले में सरकारी कर्मचारी विशिष्ट प्रकार की बीमारी, फॉर एग्जाम्पल हृदय रोग हो या कैंसर हो के उपचार हेतु जिसके उपचार के लिए संबंधित अस्पताल को चिन्हित किया गया हो, जैसे कि सीजीएचएस टाइप हॉस्पिटल हैं, तो उसके अंदर भी वो जाकर के उसका चिकित्सा प्रमाण पत्र सबमिट कर सकता है। तो उसको किसी अन्य बीमारी के मामले में दिन प्रतिदिन या फिर जैसे ओपीडी बेस पे उपचार कराता है या आईपीडी बेस पे उपचार कराता है, तो ये इसकी छुट्टी के लिए उसका प्राधिकारी उसके ऊपर विचार करेगा। छुट्टी मंजूरी दाता जो प्राधिकारी है, अगर आवश्यकता हो तो वह किसी दूसरे डॉक्टर से भी उसकी राय प्राप्त कर सकता है कि क्या इसको रियल में ही मेडिकल लीव्स की नीड थी या नहीं थी, उसके आधार पर उसका प्राधिकारी तय करेगा। नेक्स्ट टॉपिक है, चिकित्सा प्रमाण पत्र के आधार पर छुट्टी पर होने वाले सरकारी कर्मचारी को कार्य पर लौटने की अनुमति उसके प्राधिकृत डॉक्टर्स हैं उसके द्वारा जारी किया गया जो स्वास्थ्य प्रमाण पत्र है, मेडिकल सर्टिफिकेट है, सिकनेस फिटनेस, उसको सबमिट करना पड़ेगा। उसी के आधार पर उसकी छुट्टी की स्वीकृति दी जाएगी। छुट्टी के बाद की अनुपस्थिति की अवधि की गणना वेतनवर्दी छुट्टी और पेंशन हेतु नहीं की जाएगी। छुट्टी की समाप्ति के बाद कोई भी कर्मचारी जानबूझकर कार्य से अनुपस्थित या फिर सरकारी कर्मचारी को अनुशासनिक कार्यवाही का उत्तरदायी बनाया जाएगा। इसके लिए जानबूझकर जो छुट्टी का टॉपिक है, इसके ऊपर हमने हमारे यूट्यूब चैनल पर पूरा डिटेल वीडियो डाल रखा है। अगर किसी भी कर्मचारी का छुट्टी के दौरान अगर उसका ट्रांसफ़र होता है तो उसी तारीख से उसकी छुट्टियां निरस्त मानी जाएगी। पहले उसको अपने उसको रिपोर्टिंग करना अनिवार्य है। इसी के साथ में आज का टॉपिक हम यहीं ख़त्म करते हैं। हमारे जो लीव रूल्स की जो सीरीज़ है, इसके अंदर एक एक करके सभी छुट्टियों के संबंध में क्या उसके नियम्स हैं, कितनी छुट्टियां हैं, किस प्रकार से मिलती हैं। इसलिए सभी साथियों से निवेदन है कि हमारे चैनल को अपने दोस्तों तक शेयर करें। इसी के साथ अलविदा। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।